जो 10th क्लास के बच्चे देखेंगे, आज हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपका है कवि परिचय। आप पहले देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। पहले लिखेंगे एक साइड जीवन परिचय, फिर लिखेंगे आगे महाकवि सूरदास जी हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्तम कवि हैं। सूरदास पहले भक्त एवं बाद में क्या है, कवि हैं। भक्ति की सूरदास जैसी तन्मयता अन्य कवियों में मिलना दुर्लभ है। सूरदास का जन्म स्थान कुछ विद्वान आगरा के निकट रुनकता में तथा कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे, परंतु उनके काव्य की सरलता एवं मधुरता को निहार कर उनके जन्मांध होने में शंका होती है। सन 1543 ईस्वी के लगभग वे मृत्यु की गोद में सो गए। रचनाएं देखें। पहला है सूरसागर, दूसरा है साहित्य लहरी और तीसरा है सूर सरावली। ये उनके 3 प्रमुख रचनाएं हैं। आप उनके काव्यगत विशेषताएं लिखें। तो पहले आप डालेंगे हेडिंग भावपक्ष गीत परंपरा का विकास। पहले हेडिंग डालेंगे भावपक्ष गीत परंपरा का विकास ब्लैक पेन से। फिर आगे लिखेंगे सूरदास ने गीत परंपरा को विकसित किया। उनके पद गेय हैं तथा राग रागिनी में खरे उतरते हैं। पहला हेडिंग। दूसरा है बाल वर्णन। सूर का बाल वर्णन इतना मोहक तथा मधुर है जिसके आधार पर उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना गया है। तीसरा है रस योजना। सूरदास का श्रृंगार वर्णन उत्कृष्ट कोटि का है। गोपियों के प्रति रासलीला और विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का सरस तथा आकर्षक वर्णन किया है। ऐसा वर्णन संयोग श्रृंगार का है। कृष्ण का मथुरा गमन करने के पश्चात गोपियों तथा ब्रजवासियों का व्यथित होना विरह का वर्णन है। इसके अतिरिक्त सूर के काव्य में शांत, अद्भुत तथा वात्सल्य रस की धारा प्रभावित होती है। तीसरा है भक्ति पद्धति चौथा है भक्ति पद्धति। सूरदास की भक्ति तुलसी के समान दास भाव की न होकर सखा भाव की है। तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो दास भाव की थी और सूरदास जी की जो भक्ति भावना है वो सखा भाव की है। इनमें भक्त भगवान के समक्ष दास भाव से प्रार्थना न करके सखा भाव से करते थे। उन्हें अपना उद्धार करने की चुनौती देता है। सूरदास जी क्या करते थे, वे दास भाव के समान भक्ति भावना नहीं प्रकट करते थे, लेकिन बल्कि वो सखा भाव से उनसे प्रेम करते थे। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान और भक्ति। साधारण मनुष्य ज्ञान भक्ति का अनुसरण नहीं कर सकता है, अतः सूरदास ने ज्ञान के अपेक्षा भक्ति को ही सुगम ठहराया है। फिर है कला पक्ष और भाषा। सूरदास को ब्रज भाषा का निर्माता स्वीकार किया गया है। सूरदास ने जन्म सामान्य में प्रचलित ब्रज भाषा को ही अपनाया है। भाषा सरल तथा माधुर्य से परिपूर्ण है। संस्कृत शब्दों का भी
इन्होंने जहाँ तहाँ प्रयोग किया है। और कहते हैं लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से इनकी भाषा में चार चांद लग गए हैं। भाषा मर्मस्पर्शी तथा मोहक है। प्रचलित अरबी फारसी शब्दों के साथ गुजराती खड़ी बोली आदि का भी भाषा के शब्द में प्रयुक्त हुए हैं। शैली देखेंगे, शैली हेडिंग डालेंगे, फिर आगे उसके लिखेंगे। सूरदास ने मुक्तक शैली में मर्मस्पर्शी काव्य रचना की है। शैली की दृष्टि से गीतों की पद शैली को ही अपनाया है। फिर हेडिंग डालेंगे अलंकार योजना, अलंकार योजना हेडिंग ब्लैक पेन से डालेंगे। फिर आगे लिखेंगे सूरदास ने अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। त्र्यंबक, श्लेष, उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी बड़ा ही सुंदर तथा सटीक प्रयोग इन्होंने अपने काव्यों में किया है। इनकी भाषा शैली प्रभावमयी तथा सजीव तथा सरस है। सूर्य के काम में भाव पक्ष तथा कला पक्ष का भी अधिकांश प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट डालेंगे साहित्य में स्थान। सूरदास गीत काव्य के अमर गायक हैं। हिंदी की भ्रमर गीत परंपरा के उन्नायक कवि हैं। सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट माना जाता है। उनकी गोपियाँ बड़ी चतुर तथा वाक्पटु हैं और उद्धव जैसे ज्ञानी भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते। सूरदास विश्व साहित्य के महान कवि हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।